नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, चुनाव आते ही आपको विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं वो नजर आने लग जाते हैं। विभिन्न जो रूप है प्रत्याशियों के, पार्टियों के, और देश की जो कला है, देश की जो संस्कृति है, जनता का जो मूड है, जनता जो चाहती है, जनता को रिझाने के लिए आपको तरह तरह के जो रंग हैं, जो रूप हैं, वो आपको देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार से आपको जो प्रत्याशी हैं वो जनता को रिझाते हुए दिखाई देते हैं। जनता को अपनी तरफ करने के लिए वो जो भी कलात्मक, रचनात्मक, या फिर कह सकते हैं कि आप या जो सपने जनता को दिखाए जाते हैं, उन सपनों को भी वो इस तरह से पेश करते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं अन्य जो प्रत्याशी होते हैं उनसे आपको अलग नजर आते हैं। ऐसा ही एक प्रत्याशी बसपा इनेलो गठबंधन का साथियों देखने को मिला है, जो इस समय चर्चा में बना हुआ है। उसने अपनी एक ऐसी चाल चली है या अपना ऐसा कलात्मक जो रूप है वो जनता के सामने पेश किया है, जिससे जनता का उनके ऊपर विश्वास भी मजबूत होता है। और उनकी जो रचनात्मकता है, उन्होंने जो लीग से हटकर जो वोट मांगने का तरीका अपनाया है, उसकी भी जनता सराहना उनकी कर रही है। बसपा इनेलो गठबंधन का एक साझा प्रत्याशी है, उस विधानसभा का नाम है जुलाना विधानसभा से सुरेंद्र लाठर जी बसपा इनेलो गठबंधन के साझा प्रत्याशी हैं। इन प्रत्याशी ने जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जनता में विश्वास मजबूत करने के लिए, जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए और जुलाना की जनता को वो बसपा इनेलो गठबंधन को वोट करे, वो विश्वास दिलाने के लिए, और जुलाना की जनता सुरेंद्र लाठर को ही क्यों वोट करे, उस विश्वास को जीतने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। वो तरीका है, उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं, जनता से जो विकास की बातें उन्होंने की है, जनता को जो सपने उन्होंने दिखाए हैं, जनता के लिए वो जो काम करना चाहते हैं, उन कामों की लिस्ट उन्होंने शपथ पत्र बनाकर जनता के सामने पेश की है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। जुलाना विधानसभा से सुरेंद्र लाठर जी ने जुलाना विधानसभा के लिए वो जो काम करेंगे विधायक बनने के बाद, उन कार्यों की जो सूची है वो उन्होंने शपथ पत्र बनाकर जुलाना वासियों के लिए पेश की है। और अगर वो इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसका भी उन्होंने वहां पर साथियों तोड़ है वो लिखकर जनता के सामने पेश किया है। उन्होंने कुछ 4-5 जो बड़ी वादे हैं, 4-5 बड़ी बातें, विकास की बातें, मूल जो विकास की बातें हैं वो जुलाना वासियों के लिए उन्होंने की है। क्या क्या उन्होंने वादे किए हैं साथियों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनका जो पहला वादा उनका शुरू होता है जनता को आत्मनिर्भर बनाने से। आत्मनिर्भर का मतलब है वो जुलाना के जो 25,000 युवा हैं, उन युवाओं को रोजगार देने का काम वो करेंगे, उनको स्थायी रोजगार वो दिलवाएंगे। ये उनका पहला और बड़ा वादा साथियों है। और ये जनता को बसपा इनेलो गठबंधन का जो उनकी विचारधारा है कि वो चाहते हैं कि जनता है वो सरकार पर निर्भर ना रहे, वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनाने का सबसे साथियों जो मजबूत रास्ता है, पक्का रास्ता है, स्थायी इसका समाधान है, वो है जनता को रोजगार दिलाया जाए। तो सुरेंद्र लाठर जी ने जुलाना के जो 25,000 युवा हैं, उन्होंने अपने शपथ पत्र में साथियों ये लिखा है, उनको वो स्थायी रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरी उनकी जो मांग है वो है जुलाना के गांवों में पीने के पानी की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान वो करेंगे। पानी की समस्या साथियों पूरे देश भर में है, सिर्फ जुलाना में नहीं है, लेकिन जुलाना वासियों के लिए उन्होंने कहा है पीने का जो पानी है उसका स्थायी समाधान वो जुलाना वासियों को प्रदान करने का काम करेंगे अगर वो विधायक बन जाते हैं। जुलाना की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। तीसरी उनकी जो साथियों बात है, तीसरा उनका जो वादा है, उसमें उन्होंने कहा है भव्य किसान मजदूर भवन बनाए जाएंगे। जुलाना विधानसभा में भव्य किसान मजदूर भवन बनाए जाएंगे, उनका निर्माण करवाया जाएगा। चौथी उनकी मांग है जुलाना जो विधानसभा है और हरियाणा का जो बजट है, उस बजट में से जुलाना विधानसभा में करीब 11,000 करोड़ का बजट साथियों आवंटित होता है। ये अपने शपथ पत्र में वो बता रहे हैं। तो जुलाना के हिस्से में जो 11,000 करोड़ का बजट आता है, उस 11,000 करोड़ बजट को प्रत्येक बूथ के हिसाब से जनता से पूछकर खर्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है एक बूथ पर लगभग 55 करोड़ रुपए
का जो बजट है वो बनता है, तो जो 55 करोड़ रुपए होंगे वो जनता से पूछकर खर्च होंगे। जहां जब पर जनता चाहेगी वहीं पर उन पैसों को इस्तेमाल किया जाएगा, उन पैसे का जो है कामकाज करवाए जाएंगे। जनता के बिना पूछे एक भी पैसा बूथ पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये 4 बड़े वादे साथियों जुलाना से जो बसपा इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्होंने शपथ पत्र पर लिखकर जुलाना वासियों के लिए करे हैं, उनके लिए लिखकर उन्होंने दिए हैं। और नीचे उन्होंने बताया है अगर मैं इन वादों को पूरा नहीं कर पाता हूं तो मैं अपने पद से त्याग पत्र भी दे दूंगा। विश्वास बनाने का तरीका है, जनता का विश्वास जीतने का जो तरीका है। और जनता में आजकल क्या है आप जानते हैं साथियों, जब चुनाव होते हैं तो जो नेता लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो बड़े बड़े वादे जनता से कर जाते हैं। जैसे ही उनको वोट मिल जाता है वो जनता को भूल जाते हैं। एक आध जो उनके बातें होती हैं उनका भी कुछ % वो काम अपनी विधानसभा में या अपनी सांसदी में वो करके दिखाते हैं। तो वो जनता का जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। इसलिए जनता कहने वालों पर कम विश्वास कर रही है और जिन्होंने काम करके पीछे दिखाया है उन पर ज़्यादा काम कर रही है। और इस मामले में बहुजन समाज पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जैसी इस देश में पार्टी साथियों अभी तक नहीं बनी है, जिसने बोला कम और काम ज़्यादा करके दिखाया है। तो उसी की मिसाल यहाँ पर जुलाना के जो प्रत्याशी हैं वो देना चाहते हैं, जनता के सामने पेश करना चाहते हैं कि भाई मैंने आपके सामने जो वादे किए हैं मैं इनको लिखित में शपथ पत्र के साथ आपके सामने कर रहा हूं। अगर मैं इन वादों को पूरा नहीं कर पाता हूं तो मैं अपने पद से त्याग पत्र स्वयं दे दूंगा। तो साथियों जुलाना विधानसभा में जो तरीका है, इस तरीके पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के वादे ही जनता से करने चाहिए और उनका लिखित में जनता के सामने उनको पेश करना चाहिए ताकि चुनाव होने के बाद उनकी गर्दन वो पकड़ी जा सके? तो अपनी जो राय है साथियों आप कमेंट करके जरूर दीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।